अहोई अष्टमी व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। कार्तिक माह में दिवाली की पूजा से पहले घर की पुताई के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते समय नंद की कुदाल श्याऊ के बच्चे को लग जाती है, जिससे वह मर जाता है। श्याऊ माता कहती है कि मैं तेरी कोख बांधूंगी क्योंकि तूने मेरे बच्चे को मारा है। नंद अपनी भाभीयों से अनुरोध करती है कि उसकी जगह वह अपनी कोख बंधा लें, लेकिन सभी भाभियां मना कर देती है। पर सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। वह सोचती है कि अगर मैंने भी कोख नहीं बंधवाई तो मेरी सास नाराज हो जाएगी कि उसने अपनी नंद की मदद नहीं की। कोख बंधवाने के बाद छोटी बहू को जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक बात दुखी होकर वह पंडित जी को बुलाकर पूछती है कि मेरी संतान जन्म के 7वें दिन मर जाती है, इसका कोई उपाय है आपके पास? सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं कि तुम सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भ्याली है। वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तभी तुम्हारा बच्चा जिएगा। पंडित जी की बात सुनकर छोटी बहू सुबह सवेरे उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे की साफ सफाई कराती। सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। वह सोचने लगी कि कौन है जो सुबह सवेरे रोज मेरी सेवा कर रहा है। आज मैं छिपकर देखूंगी। और उसने देखा कि साहूकार की सबसे छोटी बहू यह काम कर रही है। गौ माता ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए? बहू ने कहा, साहू माता आपकी भ्याली है, उसने मेरी कोख बांध दी है, आप मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। दोनों स्याऊ माता की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में गर्मी बहुत थी, इसलिए कुछ देर के लिए वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। पेड़ के नीचे जब छोटी बहू बैठी तो उसने देखा कि एक सांप आ रहा है और पेड़ पर गरुड़ के घोंसले में बैठे बच्चों को खाने जा रहा है। छोटी बहू ने तुरंत ही उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों को बचा लिया। जब गरुड़ आया और उसने खून देखा तो वह समझा कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है और वह उसे चोंच से मारने लगा। छोटी बहू ने कहा कि आपके बच्चों को सांप डसने वाला था, मैंने तो उनकी रक्षा की है और सांप को मार डाला। इस पर गरुड़ बोला कि मांग, तू क्या मांगती है? वह कहती है कि दूर 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, आप हमें वहाँ तक छोड़ दें। गरुड़ को दोनों को अपनी पीठ पर बिठा स्याऊ माता के पास छोड़ आता है। स्याऊ माता अपनी बहन को देख कहती है कि आ बहन बैठ, बहुत दिनों में आई हो। दोनों बहनें बातें करने लगी तो बीच में स्याऊ माता बोली कि बहन, मेरे सिर में जुए हो गई है, तू ज़रा देख दे। सुरही माता ने बहू को जुए देखने का इशारा किया और उसने स्याऊ माता की सारी जुए निकाल दी। स्याऊ माता यह देख बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुझे 7 बेटे हों और उनकी 7 बहुएं हों। बहू कहने लगी कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे? साहू माता कहने लगी कि मैंने वचन दिया है और अगर मैं वचन से फिरूं तो धोबी के यहाँ कंकड़ बन जाऊं। इस पर साहूकार की छोटी बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। स्याऊ माता कहती है कि जा, तू घर जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तू जाकर उनके 7 उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कहाड़ी करना। जब वह घर वापस आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं।
वह 7 ओही बनाकर 7 उजमन करती है और साथ ही कहाड़ी करती है। शाम के समय सारी जेठानियाँ कहती है कि जल्दी से धोख मार लो, नहीं तो छोटी बच्चों को याद कर रोना शुरू कर देगी। कुछ देर बाद जेठानी अपने बच्चों से कहती है कि जरा देख कर आओ कि आज तुम्हारी चाची के रोने की आवाज़ नहीं आई। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो ओही बना रही है और अध्यापन कर रही है। यह सुन जेठानियाँ भाग कर आती है और कहती है कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने जवाब दिया कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, मैंने बंधवा ली, लेकिन स्याऊ माता ने मुझ पर दया कर मेरी कोख खोल दी। कहानी सुनकर सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे स्याऊ माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू की सुनी वैसे ही आप सबकी सुनना। कथा में साहूकार की पुत्री के द्वारा घर को लीपने के लिए मिट्टी लाते समय मिट्टी खोदने हेतु खुरपा चलाने से साही के बच्चों के मरने से संबंधित है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम अत्यंत सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा हमारी ज़रा सी गलती से किसी का ऐसा बड़ा नुकसान हो सकता है जिसकी हम भरपाई न कर सकें और तब हमें उसका कठोर प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस कथा से अहिंसा की प्रेरणा भी मिलती है।